अब आप फरहत नाज से समाचार सुनिए। सरकार ने कम मूल्य के भीम यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना में छोटे व्यापारियों को 2,000 रूपये तक के लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन मूल्य पर 0.15% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। सरकार ने असम के नामरूप में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वर्तमान परिसर में एक नया ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र की वार्षिक क्षमता 12,70,000 मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन की होगी। सरकार ने पशुधन क्षेत्र में वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को स्वीकृति दी है। इस मिशन का कार्यान्वयन 1,000 करोड़ रूपये के अतिरिक्त परिव्यय के साथ किया जा रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता को काफी प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही किसानों की आय में वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने डेयरी विकास के लिए संशोधित राष्ट्रीय कार्यक्रम को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने महाराष्ट्र में जेएनपीए बंदरगाह से चौक तक 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड राजमार्ग के निर्माण को स्वीकृति दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि 4,500 करोड़ रूपये की लागत वाली ये परियोजना जेएनपीए पोर्ट और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जोड़कर लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार के लिए बनाई गई है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विभिन्न योजनाओं और प्रोत्साहन के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों सहित सभी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार का प्रयास कर रही है। लोकसभा में श्री रिजिजू ने कहा कि उनका मंत्रालय अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए देशभर में विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि देश भर में 15,000 जन औषधि केंद्र हैं और सरकार ने अगले 2 वर्ष में 10,000 नए केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। राज्यसभा में चर्चा का उत्तर देते हुए श्री नड्डा ने कहा कि इन केंद्रों में बहुत सस्ती दवाएं उपलब्ध होने के कारण अब तक रोगियों के 30,000 करोड़ रूपये की बचत हुई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में हरित ऊर्जा का योगदान 42% से अधिक है। कल नई दिल्ली में 32वें कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो, स्मार्ट मोबिलिटी इंडिया एक्सपो और 10वें स्मार्ट सिटीज इंडिया 2025 में श्री गडकरी ने कहा कि सरकार वैकल्पिक ईंधन और जैव ईंधन को विशेष प्राथमिकता दे रही है। श्री गडकरी ने भविष्य में यात्रा समय को कम करने वाली विभिन्न परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि दिल्ली और देहरादून, दिल्ली जयपुर तथा चेन्नई और बेंगलुरु के बीच की दूरी की यात्रा करने में अब केवल 2 घंटे लगेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा का समय घटकर 12 घंटे रह जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित उद्यम उत्सव में भाग लेंगी। इस कार्यक्रम का आयोजन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय कर रहा है, जो 30 मार्च तक चलेगा। उद्यम उत्सव का उद्देश्य देश की जीवंत विरासत को नागरिकों के करीब लाकर एमएसएमई को सशक्त बनाना और प्रोत्साहित करना है। इजरायल ने गजा में अपने सैन्य अभियान का विस्तार करते हुए फलस्तीन पर फिर से हमला किया है। इस हमले में कम से कम 400 फलस्तीनियों की मौत हो गई। इजरायली सेना ने घोषणा की है कि उसने सुरक्षा परिधि का विस्तार करने तथा उत्तर और दक्षिण के बीच आंशिक बफर बनाने के देश से मध्य और दक्षिणी गजा पट्टी में लक्षित जमीनी अभियान शुरू किया। यह अभियान हमास के साथ जनवरी के युद्ध विराम समझौते के टूटने के बाद एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। रूस और यूक्रेन ने 3 साल पहले रूस के सैन्य अभियान शुरू करने के बाद से अब तक की सबसे बड़ी संख्या में 175 कैदियों की अदला-बदली की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि सभी युद्धबंदियों और बंधक नागरिकों को रिहा करना शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे दोनों देशों के बीच भरोसा कायम करने में मदद मिल सकती है। वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म भारत में ड्यूशर फुटबॉल, बर्न, डीएफबी पोकर सेमीफाइनल और ग्रैंड फिनाले का सीधा प्रसारण करेगा। प्रसार भारती और डीएफबी जर्मनी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत और जर्मनी के बीच फुटबॉल संबंधों को मजबूती मिलेगी। स्विस ओपन बैडमिंटन के महिला डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का मुकाबला आज स्विट्जरलैंड के बासेल में जर्मनी की सेलिन हब्स और एमिली लेहमैन की जोड़ी से होगा। भारत इस जोड़ी ने कल पहले ही जीत हासिल कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।